अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मदरसे रियादुल उलूम अल जदीद अरबिक कॉलेज हुबली का ज़िम्मेदार मोहतमिम हूँ। इस मदरसे का क़याम 1953 में क़ारी तैयब अलैहिर्रहमा के इशारे से और उनके मशवरे से किया गया था। वालिद साहब इसको मुस्तकिल मौलाना रियाज़ अहमद साहब फैज़ाबादी चलाते रहे। उनके इंतकाल के बाद 2003 में मेरे ऊपर ये बोझ डाला गया। पहले मैं इसका इनकार करता रहा। बहरहाल 2010 में मुझे मजबूर होकर के जो है वो मदरसे की ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ी। उसके बाद चूँकि मदरसा पुराना जो था वो रियादुल उलूम के नाम पे था, किसी मसलहत के तहत उसका नाम तब्दील करना पड़ा और मदरसे की जगह बहुत छोटी थी। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक इंतज़ाम किया और हमने 4 एकड़ ज़मीन ली और ये हुआ कि एक मदरसा जो है वो तामीर किया जाए। इसका जो पूरा बजट है वो तकरीबन 14 करोड़ रुपए का है, जिसका पहला विंग जो है वो तैयार होने के करीब है। अगर 20-25 लाख रुपए भी हो जाएं तो एक इसका हिस्सा तैयार हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें तकरीबन 210 बच्चों की रिहाइश का इंतज़ाम हो सकता है। इसी तरीके से बच्चों की रिहाइश हमने इस अंदाज़ में किया है कि मैं जिस तरीके से रहना और पढ़ना पसंद करता हूँ उसी तरीके से बच्चों के लिए रहने का इंतज़ाम किया गया है। असातिज़ा के लिए, क्योंकि उमूमन उलमा की तनख्वाहें मदारिस में बहुत कम होती हैं, तो मैंने बड़ी कोशिश किया कि तनख्वाह कम से कम 30 से 35 हज़ार रखी जाए, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ। जो मेरे हाथ में था तो मैंने ये कर दिया कि अपने असातिज़ा को जो है मैंने रिहाइश मुकम्मल फ्री दे दिया और रिहाइश बाकायदा फर्निश्ड है। 2 कमरे और एक हॉल के साथ है, जिसमें फ्रिज भी लगा करके देते हैं, वॉशिंग मशीन है, आरओ है, डबल बेड है और चूल्हा है, बिस्तर है। यानी सिर्फ आ करके उनको जो है वो चाबी ले लेना है। ये इस तरीके से रिहाइश उनको फ्री कर दी गई। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये की गई कि जो भी आदमी इसमें, जो भी असातिज़ा अगर हमारे मदरसे के खाने को पसंद करते हैं तो 250 रुपये महीने के लिहाज से वो एक फ़र्द का अदा कर दें और मदरसा उनको खाना भी देता है। तो इस तरीके से तनख्वाहें तो 15 से 17 हज़ार 18 हज़ार के बीच में हैं। नायब मोहतमिम की तनख्वाह जो है वो तकरीबन 30 से 32 हज़ार है। और मैं अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों के दुआओं से बस लिल्लाह फ़िल्लाह काम करता हूँ और मेरी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो है वो दूसरे अंदाज़ में हो जाता है। लिहाजा मैं मदरसे से कोई भी तनख्वाह नहीं लेता हूँ। और कोशिश ये थी कि एक आला किस्म की लाइब्रेरी बच्चों के लिए और आवाम भी अगर आकर पढ़ना चाहे तो उनका भी इंतज़ाम किया जाए। ये मैंने जो है वो लाइब्रेरी का नज़्म संभाला और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में हमने पुराने मदरसे से नए मदरसे में बच्चों को जो है वो शिफ्ट कर दिया और बच्चे इसमें इस वक्त रह रहे हैं। लाइब्रेरी की भी तस्वीरें आपने देखी होंगी माशाअल्लाह, और एक बहुत ही आला किस्म की लाइब्रेरी बनाई गई और जिसमें बाहर के लोगों को भी पढ़ने का इंतज़ाम है और तलबा के लिए भी।
खाने के सिलसिले में हर दिन का हमारा अलग मेनू है और उसी के लिहाज से खाना पकता है। आपको ये बता दें कि मैं मोहतमिम हूँ और मैं ख़ुद भी वही खाना दोपहर में यहाँ खाता हूँ और उसकी फ़ीस पे करता हूँ, लेकिन खाना वही खाता हूँ जो तलबा खाते हैं, वही मैं भी खाता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों में इस बात का एहसास नहीं होने दिया जाता कि मोहतमिम साहब बहुत अच्छे खाना खा रहे हैं और हम लोगों को ख़राब खाना खिलाते हैं। लिहाजा ऐसी कोई बात हमारे तलबा के दरमियान में नहीं है। मदरसे के जानिब से जो सहूलतें बच्चों को दी जाती हैं कि जो बच्चा अपने आप को कहता है कि मैं मुस्तहिक़ हूँ और गैर मुस्तती हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है, उसका पूरा सब कुछ ख़र्चा मदरसा बर्दाश्त करता है। साल में 4 जोड़े कपड़े हम देते हैं उनके इलाज का, और हर तालिब इल्म को अगर उनके घर से कोई पैसा नहीं आता है तो जैसा तालिब इल्म की उम्र होती है या क्लास होती है उस लिहाज से कम 200 रुपये से 300 रुपये पॉकेट मनी दी जाती है। और इसी तरीके से हर दिन एक दिन छोड़ करके बच्चों को असर के बाद जो है, क्योंकि हमारा भी दिल चाहता है कि असर बाद हम कुछ खाएं पिएं, तो बच्चों को भी जो है वो असर के बाद कभी बिस्किट बदल करके जो है वो बच्चों को इस किस्म का भी नज़्म किया जाता है। अब हमने जो मस्जिद तामीर की है अल्लाह के फजल व करम से, भारत में मैं मस्जिद की खूबसूरती के लिहाज से बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मस्जिद की जो खसूसियत है वो इसमें, जैसे मिसाल के तौर पर मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम होता है तो मस्जिद के सामने जो पंखे लगे हुए हैं, ये पंखे सब के सब साउंड प्रूफ लगाए गए हैं ताकि जब रिकॉर्डिंग हो तो किसी किस्म की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी तकरीरें जाती हैं तो लोग उस मेयार पर उसको देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो सारे पंखे, हालांकि उमूमी तौर पर जो सीलिंग फ़ैन छत के पंखे होते हैं वो ज़्यादा 1800-1900 में मिल जाते हैं, लेकिन ये पंखे 7,500 हज़ार रुपये का एक पंखा लगाया गया है। सामने के तकरीबन 8 पंखे ऐसे हैं कि जिसमें किसी किस्म की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से उमूमन मस्जिद में सुतरे का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, लिहाजा हमने मस्जिद के बीच में जो है 4 सफ़ के बाद, जैसे सऊदी में बाद मस्जिदों में सुतरे का इंतज़ाम किया गया है, वैसे मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया है। और सबसे जो बड़ी बात है वो वज़ू खाना है। वज़ू खाने में उमूमन ऐसा होता है कि ज़्यादातर वज़ू खाने ऐसे होते हैं कि वज़ू करने वालों को तकलीफ़ ही रहती है। लिहाजा हमने इस बात का बहुत एहतमाम किया है कि हर आदमी वज़न के लिहाज से ऊंचाई चाहता है। एक मिसाल देता हूँ, जिस आदमी का वज़न 90 किलो होता है, 90 से 100 किलो, 100-110 किलो, वो चाहता है कि 11 इंच की हाइट हो चबूतरे की वज़ू की, तो उसको कंफर्ट होता है, आराम होता है। लिहाजा वज़ू खाने का हर चबूतरा, पहले बीच में जो चबूतरा है वो 11 इंच का है, उसके बाद सारे चबूतरे छोटे होते होते चले गए हैं ताकि छोटे बच्चे जो 50-60 किलो के हैं वो भी अगर बैठना चाहें तो उनके लिए 6 इंच का है। जो ज़्यादा उम्र, ज़्यादा वेट वाले लोग हैं, ज़्यादा वज़न वाले लोग हैं, उनके लिए 11 इंच का है। ऐसा मेरे अंदाज़े में भारत के किसी भी मस्जिद में नहीं है। और दूसरी बात, एक बात बताना चाहता हूँ, जो वज़ू के बनाए गए हैं चबूतरे उमूमन गोल होता है या चौकोर होता है। हमने जो वज़ू का चबूतरा बनाया है वो वी शेप में बनाया है। वी शेप में बनाने का मतलब ये होता है ऐसे कि अगर आप बैठे हैं और आपको महसूस हुआ कि नल हमसे दूर है तो आप उस चबूतरे पे बैठने के बाद आगे खिसक जाइए, और अगर आप महसूस कर रहे हैं नल करीब है तो आप पीछे आ जाइए। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हमने ये काम किया है। और इसी के साथ साथ भारत के में बहुत कम, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास जो है मैयत को नहलाने के लिए बाकायदा अलग से गुस्ल खाना बनाया गया है। आप ये नहीं समझे इस गुस्ल खाना से मुराद महज जो है वो सिर्फ़ एक चबूतरा बना दिया गया है, नहीं, बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है और उसमें शावर लगे हुए हैं। 2-4 आदमी एक साथ नहलाने के लिए, हर आदमी के हाथ में शावर होगा और वो इस तरीके से मैयत को नहला सकता है। तो इस तरीके से वो भी एक यूनिक चीज़ है जो भारत में बहुत कम मसाजिद में या मदारिस में रखी गई हैं। अब हमारा आइंदा का जो प्रोग्राम है कि बच्चों के लिए मज़ीद जो है वो रिहाइश का मामला है, क्लास का मामला है, असातिज़ा के लिए जो है वो रिहाइश का मामला है, क्योंकि अभी तकरीबन हमने 1/4 काम किया है, चौथाई हिस्सा काम हुआ है और 14 करोड़ का इसका बजट है। लिहाजा हमें तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि मदरसा आकर के देखें, और मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मदरसे में इन बच्चों को ऐसे रखा जाए जैसे कि हम अपने घर में बच्चों को रखते हैं।
क्यों अमीर लोग हमारे मदरसे में बच्चे को नहीं भेजते हैं? उसकी वजह यह है कि हमारे खाने का निज़ाम ऐसा नहीं होता है कि उनका बच्चा खा सके। हमारे यहाँ रिहाइश का ऐसा इंतज़ाम नहीं होता कि उनका मालदार का बच्चा आकर रह सके। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस बात की कोशिश की है। और मदरसे की तालीम के सिलसिले में एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मदारिस तो भारत में जाल बिछे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ के मदरसे में, इस मदरसे में, मदरसे रियाजुल उलूम अल जदीद दरबी कॉलेज में हमने कोशिश की है कि वो जो हम उम्मत में इत्तेहाद पैदा करने की तमन्ना लिए हुए हैं, हमारे फ़ारिगीन से कभी भी कोई शिकायत ऐसी नहीं आएगी कि जहाँ पर कहीं पर भी जहाँ रहेंगे वहाँ इत्तेहाद की कोशिश करेंगे। और हमारा जो मसलक है, हमारा जो मकसद है वो एतदाल है। इसीलिए ये पूरा मदरसा एतदाल एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम पर, हमने उसका नाम भी एतदाल रखा है। हम जो चैनल चलाते हैं उसका नाम भी एतदाल है। हमारे फ़ारिगीन जो होते हैं उनका नाम भी एतदाली है। ये हम दुनिया वालों को और ख़ास कर हम अपने भाइयों को, अपनी बिरादरी को बताना चाहते हैं कि मदारिस में ये ऐसे तलबा फ़ारिग किए जाएँ जो सबको बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हों। बर्दाश्त करने से मुराद ये नहीं थी कि मुदाहनत फिद दीन हो, बल्कि जहाँ तक जमहूर जिस बात पर इत्तेफाक करते हैं वहाँ तक जो है वो बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत हो। तो इस मकसद के तहत तालीम दी जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम बहुत कामयाब हैं। हम मसलकन दारुल उलूम देवबंद के सिलेबस को हम फॉलो करते हैं। 1-8% कहीं कोई किताबें जो है वो अलग से होंगी, और जो हमने निसाब में जो बात सोची है और रखने की कोशिश की और रखा है वो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद को हम टॉपिक से पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर शिर्क पर पढ़ा दिया गया, तो शिर्क पर जितनी आयतें हैं सबको एक साथ बच्चे को पढ़ा दिया जाए कि शिर्क के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने क्या क्या बातें कही हैं। किसी एक नबी के बारे में, तख्लीक़ आदम के बारे में है तो एक जगह पढ़ा दिया जाए। लिहाजा हम कुरान मजीद को सूरत से पढ़ाते हैं लेकिन उसके साथ साथ टॉपिक से पढ़ाते हैं। तो उस टॉपिक से पढ़ाने से बच्चे के जहन में एक मरतबा में सारी बातें जो है वो एक साथ आ जाती हैं। इसी तरीके से सीरत की उमूमन किताबें मदारिस में बतौर निसाब के दाखिल नहीं हैं, लेकिन हमने निसाब में दाखिल किया है और इस तरीके से दाखिल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी को बाकायदा उसका इम्तिहान होता है और उनको बता दिया जाता है कि आप इन किताबों से रेफ़र करके सीरत का मुताला करें। तो निसाब में हमारे यहाँ है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम दारुल उलूम देवबंद के निसाब को फ़ॉलो करते हैं। ये बुनियादी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता था। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह